तो आज हम फाइनेंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव? अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हिच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट अब एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो जैसे मिल्क से क्या बनता है? पनीर, बटर, घी। अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्या पनीर का प्राइस इंक्रीज होगा? यस। घी का प्राइस इंक्रीज होगा? यस। अगर मिल्क का प्राइस कम हुआ तो पनीर का प्राइस भी कम होगा। जो मेरा एग्जांपल है उसमें मिल्क क्या है? अंडरलाइंग एसेट। और पनीर, बटर, घी ये डेरिवेटिव्स है। तो जैसे ही अंडरलाइंग एसेट मिल्क का प्राइस बढ़ा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेरिवेटिव्स पे। जैसे मिल्क का प्राइस घटा, सेम उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेरिवेटिव्स पे। तो जो डेरिवेटिव्स है पनीर, बटर, घी, उसका वैल्यू डिराइव कहाँ से होता है? अंडरलाइंग एसेट पे। सो व्हाट इज डेरिवेटिव्स? जिसकी वैल्यू डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके परफॉर्म फ्यूचर में होगा। दैट यू विल अंडरस्टूड जब हम पढ़ेंगे इसको डीपली। फर्स्ट टाइप इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक मार्केट पे नहीं होता है, एक अनरेगुलेटेड होता है, इसको कोई सेबी मैनेज नहीं करता। बायर एंड सेलर फिजिकली मिलते हैं, दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैग है, मेरे फ्रेंड को बैग पसंद आ गया, उसने बोला कि उसको परचेस करना है बैग आफ्टर 3 मंथ। तो मैंने बोला ओके, आई विल चार्ज 300 रुपीज़। तो ये क्या हो गया? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे हमने डेट डिसाइड कर लिया, मनी डिसाइड डिसाइड कर लिया, और एक कॉन्ट्रैक्ट को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इसका कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पे हम टाइम, डेट, क्वांटिटी सब पहले से डिसाइड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। A farmer agreed to sell 100 kg of wheat to a mill owner at rupees 2000 per kg after 3 months. यहाँ पे क्या हुआ है? फार्मर ने एग्री किया कि 100 kg wheat एट रुपीज 2000 आफ्टर 3 मंथ। यहाँ पे भी प्राइस पहले से डिसाइड हो गया है, टाइम डिसाइड हो गया पहले से ही, और क्वांटिटी भी पहले से डिसाइड है। और एक वजह स्टॉक मार्केट पे नहीं होता है, फिजिकली मिलके होता है। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ फीचर्स देखते हैं इसके। अनरेगुलेटेड होता है, दैट मीन्स कोई सेबी इसको नहीं देखती है। रिस्की होता है क्योंकि कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है ना, तो क्या होता है कि कोई एक पार्टी डिफॉल्ट भी कर सकती है। कस्टमाइज्ड, तो यहाँ पे बायर एंड सेलर अपने अकॉर्डिंग दोनों मिल के कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई या चेंजेस कर सकते हैं। कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इसका। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, कोई प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं है इसका। सेकेंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी टाइम, डेट डिसाइड होता है कि किस डेट में परफॉर्म होगा, कितना रुपीस में। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट पे प्रॉपर रेगुलेट होता है, सेबी रेगुलेट करती है, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे बायर एंड सेलर अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। चलो कुछ फीचर्स पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। तो स्टैंडर्ड होता है और ये स्टॉक मार्केट पे होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट इज मार्जिन। यहाँ पे ना इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेबी मार्जिन लेती है, लाइक प्रीमियम अमाउंट लेती है, ताकि कोई पार्टी डिफॉल्ट ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हेजिंग। आपको इन्वेस्टर कैन यूज फॉर हेजिंग पर्पस, रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जा सकता है। मार्जिन एंड हेजिंग ये टॉपिक डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस यही है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है, फिजिकली मिलके करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कोई रेगुलेट करता है, लाइक सेबी करता है रेगुलेट। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कोई रेगुलेट नहीं करता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, बट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक मार्जिन। ये सब कुछ फ्यू डिफरेंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका मीनिंग क्या दिया हुआ है? एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अ सेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस ऑन और बिफोर स्पेसिफिक डेट। मीनिंग पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइम। मेरे पास एक बैग है जिसको मेरा फ्रेंड बाय करना चाहता है एट रुपीज़ 200, एंड ही एग्री दैट ही विल बाय आफ्टर 3 मंथ। तो इन ऑप्शन में क्या होता है ना,
यहाँ पे बायर और सेलर कोई एक पार्टी प्रीमियम पे कर सकता है। लाइक इन माय एग्जांपल आई एम द सेलर और जो मेरा फ्रेंड है वो बायर है। तो एट प्रेजेंट कोई प्रीमियम पे कर सकता है। अगर अज्यूम करते हैं कि बायर ने प्रीमियम पे किया, मेरा फ्रेंड ने प्रीमियम पे किया है ₹20, तब ना उसके पास एक राइट आ चुका है कि अब उसका मर्जी, वो कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो चाहे तो अभी कैंसिल कर दे या 2 मंथ के बाद कैंसिल कर दे या जस्ट 1 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेट से कैंसिल कर दे। जो पार्टी प्रीमियम पे करता है, उसके पास राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। हाँ, बट जो उसने प्रीमियम पे किया है, वो उसका लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर बायर ने पे किया है प्रीमियम, तो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अगर सेलर ने पे किया है प्रीमियम, इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे सेलर भी प्रीमियम पे कर सकता है, तो उसके बाद सेलर के पास राइट आ गया, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो अगर मैंने ₹20 पे किया है, तो मेरे पास राइट आ चुका है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। सिंपल वर्ड में क्या है ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बायर एंड सेलर जो भी प्रीमियम पे करेगा, उसके पास राइट आ गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो अगर बायर ने पे किया है प्रीमियम, तो कॉल ऑप्शन, अगर सेलर ने पे किया है प्रीमियम, तो पुट ऑप्शन। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्या फ़ायदा होता है ना, जैसे कि मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से बैग बाय कर रहा है कितना में, ₹200 में, आफ्टर 3 मंथ। अज्यूम करते हैं कि आफ्टर 1 मंथ वो बैग का प्राइस गिर जाता है और सेम बैग मार्केट में मिल रहा है ₹100 में। तो अगर वो बैग मेरे से बाय करेगा, तो कितने में मिलेगा उसको? ₹200 में। बट अभी मार्केट में उसको ₹100 मिल रहा है। तो अगर उसने प्रीमियम पे किया हुआ है ₹20, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कैंसिल। तो उसका कितना फ़ायदा होगा? ₹80 का, क्योंकि ₹20 प्रीमियम गया, बट अभी उसको सेम प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता मिल रहा है। तो ये होता है फ़ायदा ऑप्शन मार्केट का या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। सेम गोज़ टू सेलर ऑल्सो। अगर सेम बैग मार्केट में हो गया है ₹500 का, तो मैं इसको क्यों बेचूँ 200 में? तो अगर मैंने प्रीमियम पे किया है, अगर मैंने पुट ऑप्शन लिया है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूँगा और मार्केट में हाई प्राइस में बेच बेच दूँगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप्स का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। तो करेंसी स्वैप में 2 डिफरेंट करेंसीज़ स्वैप कर लेते हैं। लाइक एक पार्टी रुपीज़ दिया, अदर पार्टी डॉलर, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? जैसे कि 2 पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आफ्टर 5 मंथ आई विल गिव यू रुपीज़ और यू हैव टू गिव अ डॉलर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक पार्टी रुपीज़ दे रहा है, सेकंड पार्टी डॉलर दे रहा है। इंटरेस्ट रेट स्वैप भी होता है। 2 टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। आपके पास है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट और आपको चाहिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, और किसी के पास फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है और उसको चाहिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो आप दोनों आपस में इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हो। आप फ्लोटिंग ले सकते हो और उसको फिक्स्ड दे सकते हो। समरी ऑफ वीडियो, डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। और हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये ओवर द काउंटर होता है, स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये स्टॉक मार्केट में होता है, इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन क्या होता है? यहाँ पे एक पार्टी को जो प्रीमियम पे किया है उसको ऑप्शन मिलता है, उसको राइट मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। स्वैप में क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज होता है। Subscribe my channel if you are preparing for UGC NET and Maharashtra SET. I'll provide video of UGC NET paper 1 and commerce. I'll also provide MCQ and we will solve previous year question paper.